गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में आप लोग खुद को सेफ रखे होंगे, क्योंकि आपकी एक ज़रा सी लापरवाही आपके हेल्थ को डैमेज कर ही सकती है, साथ ही साथ आपके फैमिली को भी चपेट में ले सकती है बीमारी। इसलिए ज़्यादा आप लोग केयरलेस ना हो, घर से बाहर तभी निकले जब काम हो, ज़रूरत हो। ऐसे घर में रहकर पढ़ाई करें। ज़रूरत नहीं है कि आप हर समय पढ़ाई करो, फिल्में देख लो, गाना सुन लो, बट आप कोशिश करो खुद को घर में कन्फाइन करने का और आपकी पढ़ाई रुके ना, जिस वजह से मैं हर दिन आपको वीडियो बना रहा हूँ। और आप इस चीज़ को लाइटली ना लें, क्योंकि जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस मेरा ख़त्म होगा, आप प्रीवियस ईयर उठाना और किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, वहाँ से आप क्वेश्चन उठाना और देखना आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। अगर ना हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे या व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना, मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। उम्मीद है मेरे पढ़ाने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास को देखें। कुछ बच्चे रोज़ आंसर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है देखकर। जो बच्चे ना कर रहे हैं, आप भी इस कंपटीशन का हिस्सा बने और हर दिन आंसर किया करो। चलते हैं आज हम लोग तीसरे दिन की क्लास में, लाभ और हानि के। सबसे पहले कल जो हमने आपको होमवर्क दिया था उसका ये आंसर है, आप लोग मैच कर लेना। पहले का लाभ 20% है, दूसरे का हानि 50% है, थर्ड क्वेश्चन का 400 रुपया सीपी है, क्रैमुल है, चौथे का हानि 33.3/3%। कुछ बच्चों ने 100/3% लिखा था, वो भी सही है। 5 क्वेश्चन का एसपी विक्रैमुल 72 रुपया है। 6 क्वेश्चन का सीपी आपसे पूछा गया था, जिसका आंसर 490 रुपया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का 880 रुपया। क्वेश्चन नंबर 8 का एसपी विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा आपका 160 रुपया। आप लोग अपना आंसर मैच कर लेना। अगर किसी बच्चों का आंसर ना मैच हो तो आप फिर से बनाने की कोशिश करना, उसके बाद भी ना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। चलते हैं हम लोग। हाँ, कल मैंने आपको मैजिकल नंबर का जिक्र किया था, तो आप लोग कल हमने मैजिकल नंबर का जिक्र किया था, वो मैजिकल नंबर मैंने आपको दे रहा हूँ। आप कोशिश करना इसे याद कर जाओ। आप लोग कल भी बताया था, आज फिर से थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा आपका कि 1/3 दिखा तो 33.1/3%, या कहीं भी 33.1/3% दिखे तो इसका मतलब 1/3। 25% दिखे तो आपको 1/4 लेना है, 20% दिखे तो 1/5, 16.2/3% तो 1/6, 14.2/7% तो 1/7। इसी तरह आप लोग इसे रट्टा मार लेना, बहुत ही यूजफुल है। इस चीज़ का इस्तेमाल आपका प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, फिर आपका SICI में होगा, परसेंटेज में तो होता ही है। तो आप इस चीज़ को लाइटली मत लेना, कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से इसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग टाइप 3 की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं रिवीजन करा दूं कि अब तक आपने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट डे आपने पढ़ा सीपी के बारे में, एसपी के बारे में, कि जिस पे किसी सामान को खरीदा जाए उसे सीपी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाए उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अगर हमें किसी वस्तु को ₹4 हो, अगर हमने 6 में बेच रहे हैं तो इस स्थिति में हमें लाभ होगा, जिस चीज़ को प्रॉफिट या गेन बोलते हैं। या किसी वस्तु की सीपी 4 हो, एसपी 3 हो, तो इस स्थिति में हमें क्या होगा, हानि होगा, जिसे हम लोग लॉस बोलते हैं। फर्स्ट डे आपने ये पढ़ा था। सेकेंड डे कल हमने ये देखा था लाभ या हानि प्रतिशत निकालना। जैसे मान लो किसी वस्तु का सीपी था 40 और एसपी ले लेते हैं हम 80, तो आपसे पूछा जाएगा कि लाभ प्रतिशत निकाले। क्या पूछा जाएगा आपसे? लाभ प्रतिशत निकाले। तो कल हमने बताया था आपको कि लाभ या हानि प्रतिशत जो भी निकालना, पहले ये तो पता करो कि लाभ कितना हुआ है। तो हमने देखा कि सीपी 40 है, मतलब उस बंदे ने 40 में कोई सामान खरीदा और बेचा कितने में, 80 में। तो यहाँ देख रहे 40 का सामान 80 में बेचा, मतलब 40 रुपया अधिक लिया, और वह जो अधिक लिया वही उसका क्या हो गया, लाभ हो गया।
अच्छा, ये लाभ जो होता है आपका किस पे हुआ, तो क्रय मूल्य पे पूंजी खर्च किया था 40 रुपया, तो क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। ऐसे भी हमने आपको लिखवा दिया था कि लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है, और प्रतिशत बदलना है तो गुने 100, तो 40 से 40 कट गया एक बार में, आपका आंसर क्या आ जाएगा 100% यहाँ पे लाभ हो जाएगा। तो ये मैंने आपको कल बताया था। फिर कल मैंने थोड़ा सा मैजिकल नंबर का जिक्र किया था कि जहाँ परसेंटेज नॉर्मल ना हो, थोड़ा सा एबनॉर्मल दिखे, जैसे आपको दे देवे कि लाभ प्रतिशत बराबर 16.2/3%, ठीक है। और दे देवे आपका कि एसपी जो है आपका 350 रुपीज़ है, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा कि सीपी बताएं। तो कल हमने आपको बताया था कि अगर यह 16.2/3% दिखे तो आपको मैजिकल नंबर दिखेगा, वह दिखेगा आपको 1/6। क्या दिखेगा आपको 1/6। और हमने आपको बताया था कि नीचे वाला हो जाता है हमारा सीपी और ऊपर वाला लाभ या हानि। तो हम लाभ प्रतिशत का ये ले रहे हैं ना, परसेंटेज। इसका मतलब है कि 6 पर कितना लाभ हो गया 1, तो हमें लाभ कितना हो गया 1 इकाई। अब एक बात बताओ, किसी वस्तु का सीपी 6 हो और उस पर आपने 1 लाभ लेकर बेचा, इसका मतलब है उस वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा 7। यह सब मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है हाँ अच्छा, और हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है सीपी निकालो, ठीक है। तो सीपी निकालो मतलब अच्छा हमारा सीपी कितना है, तो 6 इकाई, मतलब हमें 6 इकाई का मान निकालना है। और क्वेश्चन में दिया क्या हमारा, तो एसपी का मान दिया है 350 रुपया, और हमारा एसपी कितना निकला है तो 7 इकाई। तो 7 इकाई जो हो जाएगा 350 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि चलना तो हमें सवाल के अकॉर्डिंग। तो 1 इकाई हो जाएगा हमारा 50 रुपये के बराबर। और आपसे पूछा है क्या सीपी, तो सीपी हमारा है 6 इकाई। तो क्या कर देंगे हम लोग 6 × 50 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 300। ये हमने कल आपको बताया था, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ। जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप पहला और दूसरा वीडियो देख ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ। आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग कॉपी और कलम के साथ बैठे हैं। बिल्कुल आप इसे ऑफलाइन क्लास की तरह ट्रीट कीजिए। जो जो चीज़ बोला जा रहा है आप उसे वीडियो पॉज करके लिखिए, पूछा जा रहा है तो उसका आंसर दीजिए। जैसे ये टाइप 3 है, आप कॉपी में भी टाइप 3 लिखो और मेरे साथ साथ सवाल आप लिखो। मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार आपका सवाल। यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। आप अपने फेयर कॉपी में लिखते चले। उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया है। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, इस टाइप की तरफ, है ना। एक बात बताओ, एक रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें बताया जाता है कि यदि 3a बराबर 4b हो तो a रेशियो b कितना होगा, ठीक है। ये कैसे हम लोग निकालते हैं, a रेशियो b कितना होगा। और आपको पता है कि a रेशियो b को हम a/b भी लिख सकते हैं। आप a/b लिखो या a अनुपात b लिखो, दोनों इक्वल ही होता है, ठीक है। तो 3a = अगर 4b हो तो रेशियो कॉन्सेप्ट होता है। आप सीधा अभी डायरेक्ट दिमाग में सेट करो, जब रेशियो पढ़ाएंगे तो उस समय अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। आप सीधा देखना है कि a के बराबर के इस साइड क्या है 4, तो a का मान हो जाएगा मेरा 4, और b के बराबर के इस साइड क्या है 3, तो b का मान हो गया 3। इसका यह मतलब हो गया कि a का मान हो गया 4 और b का मान हो गया 3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a अनुपात b जो हो गया हमारा 4:3, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ। 7a = 21b हो, ठीक है। तो a अनुपात b क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना। अभी हमने आपको बताया कि a अनुपात b निकालना है आपका। तो a के सामने कितना है 21, a के सामने कितना है 21, तो a के सामने हो गया 21, और b के सामने कितना है मेरा, तो b के सामने है 7, तो हो गया 7।
अब हम इसे काट देंगे, 7 1 7, 7 3 21, तो आपका आ जाएगा 3/1। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप भिन्न में लिखते हो तो इसे हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना, सरलतम रूप में रखना। तो ए का मान हो गया मेरा 3 और बी का मान हो गया 1। ये मैं आपको क्यों बताया, तो इस चीज़ का भी हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब चलते हैं सवाल की फिर तरफ। सवाल ये है हमारा कि 4 वस्तुओं का क्रयमूल्य 5 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है। और हमने आपको पढ़ा रखा है कि क्रयमूल्य को हम लोग बोलते हैं सीपी और विक्रयमूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी। ठीक है, तो 4 वस्तुओं का क्रयमूल्य मतलब 4 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है, तो 5 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है, 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि भैया लाभ या हानि प्रतिशत बताएं, तो पहले इसको सेट कर लेते हैं। टाइप का बात बताओ आप। अभी हमने आपको बताया कि जब इस तरह का फंक्शन आ जाए तो मेरे लिए CP हो जाएगा कितना, तो CP इसके सामने कितना है 5, तो CP हो गया मेरा 5। SP कितना हो जाएगा, तो इसके सामने कितना है देख रहे हैं हम 4, तो SP हो जाएगा मेरा 4। अब एक अब बात बताओ, आपसे पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत। फिर हमारा पहले दिन का कॉन्सेप्ट आ गया कि किसी वस्तु का CP 5 हो और SP 4 हो, मतलब उस बंदे ने 5 में खरीदा था और 4 में ही बेचा, इसका मतलब उसको क्रयमूल्य भी नहीं मिला तो उसका हानि हुआ। तो इस दोनों में तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि लाभ तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा, हानि हो रहा है। तो हमारा आंसर जो निकलेगा हानि प्रतिशत निकलेगा। अब कैसे निकलेगा, तो हानि मेरा कितना हो गया 1, तो 1 हानि हो गया मेरा। और हमने आपको बताया है कि हानि हमें या लाभ किस पे होता है, क्रयमूल्य पे, और क्रयमूल्य मेरा कितना है 5, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। और प्रतिशत पे बदलना है तो गुने 100। आप इसे काट दोगे तो कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 20% हानि हो जाएगा। अब फिर से समझने की कोशिश करो सवाल को, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये कि यदि 4 वस्तुओं का, आपको क्वेश्चन बोल रहा है यदि 4 वस्तुओं का क्रयमूल्य किसके बराबर है, तो 5 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकाल। तो हमने क्या देखा कि 4 वस्तु का क्रयमूल्य, तो 4 वस्तु का CP लिख दो। भैया ये 4 वस्तु का क्रयमूल्य किसके बराबर है, तो 5 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है, SP के बराबर है। लाभ या हानि, तो पहले ये तो देख ले कि हो क्या रहा है, तो CP देख रहे मेरा निकल गया 5 इसके सामने है, ठीक है, और SP निकल गया मेरा 4। अब तो बिल्कुल दिख रहा है कि 5 की सामान आपने 4 में बेचा, मतलब आपको घाटा हुआ। कितने का घाटा हुआ, तो 1 का घाटा हुआ। और घाटा मतलब हानि, और हानि किस पे होता था, हमेशा क्रयमूल्य पे होता था, क्रयमूल्य को नीचे रख दो। और आपको मैजिकल नंबर याद होगा तो आपका आंसर यहीं से निकल जाएगा कि 1/5 दिखा तो 20%। अभी हमने मैजिकल नंबर का आपको डाटा दिया अपने वीडियो में ऊपर, आप याद ही कर लेना। जिनको मैजिकल नंबर नहीं याद है आप कुछ मत करना, 1/5 दिखा बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 20 बार में कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 20%। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, कॉपी में आप नोट डाउन करते चलेंगे। यदि 10 वस्तुओं का क्रयमूल्य 8 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। आप लोग वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो इसे 20 से 25 सेकंड में आंसर निकालने का। उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश किया हो। कुछ बच्चों का आया होगा, वो आप आंसर मैच कर ले। अभी जिनका ना आया वो ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या बोला कि 10 वस्तुओं का क्रयमूल्य, तो बस सेम चीज करते हैं हम लोग। 10 वस्तुओं का क्रयमूल्य, तो 10 CP लिखते हैं। किसके बराबर है, तो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 8 SP लिख देते हैं। ठीक है, आपसे पूछा कि लाभ या हानि, तो चेक कर लेते हैं पहले हुआ क्या है इसमें। तो CP के सामने कितना है 8, तो हमारा CP हो जाएगा 8। SP के सामने कितना है देखो तो आप, तो SP के सामने हम देख रहे हैं कितना है 10, तो 10 हो गया। अब एक बात बताओ, 8 की सामान आपने कितने में बेची, 10 में। इसका CP 8 है ना क्रयमूल्य, और विक्रयमूल्य 10 है, तो क्लियरली दिख रहा है कि 8 की सामान को हमने 10 में बेचा, तो यहाँ लाभ हुआ या हानि, तो आप बोलोगे
कि लाभ हुआ, है ना, क्या हुआ, लाभ हुआ। तो अब लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो यहाँ लाभ कितने का हुआ, 2 का हुआ ना, तो हम लिख देते हैं 2 लाभ हुआ। भैया किस पे, तो लाभ या हानि हमेशा क्रयमूल पे होता है। क्रयमूल मेरा कितना है, 8। ठीक है, अब आपको मैजिकल नंबर लगाना है तो आप सीधे कर दो, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 और 1/4 दिखा तो 25% मैजिकल नंबर से। अभी हमने आपको दिया डाटा, आप याद कर लो। नहीं अगर आप मैजिकल नंबर लगा पाते हो तो इसको 100 से गुना कर दो, फिर तो 4 से 25 बार में कर जाएगा। बट कोशिश करो आप मैजिकल नंबर यूज करने का, तभी आप टाइम बचा पाओगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया वीडियो का बार बार रिवाइंड करो, फिर से देखो आप इसे। चलते हम लोग अपने अब टाइप 4 की तरफ। अभी आपने टाइप 3 देखा, ये टाइप 4 जब तक मैं पढ़ा ना दूँ आपको समझ में नहीं आएगा। बस आप एक ओबीडिएंट बॉय की तरह इसे लिख लो कॉपी अपने नोटबुक में कि लाभ प्रतिशत और लाभ प्रतिशत हो तो घटाते हैं, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया हो तो जोड़ते हैं, हानि प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया हो तो घटाते हैं। अच्छा ये 2 बार रिपीट हो गया, दोनों सेम चीज़ ही है। और हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बस आप अपने कॉपी में टाइप 4 करके लिख के इस डाटा को लिख दो कि लाभ और लाभ रहे तो घटाना है, लाभ और हानि रहे तो जोड़ना है, और हानि और हानि रहे तो घटाना है, और हानि और लाभ रहे तो जोड़ना है। इसका मतलब देखो सेम चीज़ रहे तो घटाना है और अलग चीज़ रहे तो जोड़ना है। बस अभी आप माइंड में केवल यही सेट करो, जब हम सवाल की तरफ चलेंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा ऐसा हमने क्यों लिखा है आपको। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। हम लोग नोट डाउन करिए कॉपी में इस चीज को। किसी वस्तु को 10% हानि की जगह 10% लाभ पर बेचा जाए तो 40 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रयमूल्य बताएं। सवाल आपने नोट डाउन अच्छे से कर लिया। अभी जो आपने इससे पहले डाटा लिखा उस चीज़ को आप भूल जाओ अभी तत्काल। ठीक है, और इस सवाल को समझने की कोशिश करो बेसिक से पहले। एक बात बताओ, हमने आपको क्या बताया था कि वस्तु का क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है। वस्तु का क्रयमूल्य अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100%। तो अगर आपसे वस्तु का क्रयमूल्य पूछा जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे सीपी का पूछा जा रहा है, और सीपी क्या होता है, तो 100% होता है। मैंने आपको पहले दूसरा क्लास में बताया था आपको। अब देखो उसी वस्तु की चर्चा हो रही है जिसकी हमें 100% निकालना है कि अगर 10% हानि की जगह उस वस्तु को बेचने में अगर 10% का हम लाभ लेना चाहे या लाभ पर बेचे तो हमें कितना अधिक मिल रहा है, तो 40 रुपया अधिक मिल रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि इस वस्तु का 10% हानि की जगह अगर हम 10% लाभ पर बेचे, ठीक है, तो हमें कितना रुपया अधिक मिल गया, तो 40 रुपया अधिक मिल रहा है। ठीक है, तो आपसे क्रयमूल्य पूछ रहा है। एक बात बताओ आप हमें, यह 10 पर एक ये देखो, अगर इसको हम न्यूट्रल 0 मान लेते हैं तो यहाँ से इसकी दूरी है 10 और यहाँ से इसकी दूरी है 10। आपने संख्या रेखा में पढ़ रखा होगा कि इधर बाएं साइड में माइनस और दाएं साइड में प्लस होता है। तो एक बात बताओ, अगर इसको हम 0 मानते हैं तो इस 10% से इस 10% के बीच कितने प्रतिशत का आंकड़ा हो गया, तो हम देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि 10% यहाँ और 10% यहाँ, तो इनके और इनके बीच की दूरी कितने प्रतिशत की हो गई, तो 20% की हो गई। कितने प्रतिशत की हो गई, 20% का अंतर हो गया। अच्छा अब एक बात बताओ, इस अंतर होने की वजह से रुपए में कितने का अंतर हुआ, तो वही तो बोल रहा है कि 10% हानि की जगह वो बंदा 10% लाभ पर बेच रहा है, तो कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 40 रुपये। तो हम देख रहे हैं कि 20% के अंतर होने की वजह से 40 रुपया अधिक मिल रहा है। मतलब यह दोनों कहीं ना कहीं एक है। प्रतिशत में 20% का अंतर, तो रुपये में 40 रुपये का अंतर हो गया। अब एक बात बताओ, आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि आपसे पूछा क्या गया है। तो आपसे पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य,
और वस्तु का क्रयमूल्य क्या होता है? वस्तु का क्रयमूल्य होता है सीपी। सीपी क्या होता है? तो 100%। तो आप देख रहे हो कि 20% का मान अगर 40 है तो आप बताओ 1% का मान कितना हो जाएगा आपका? 2। तो आप बताओ 100% का मान आपका कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 200। तो वस्तु का क्रयमूल्य कितना हो गया आपका? 200 रुपया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस चीज को मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि 10% हानि, 10% हानि की जगह क्या मिला? तो 10% लाभ पे किसी वस्तु को बेचे। ठीक है, तो प्लस इसको ले लेते हैं। कितना रुपया अधिक मिला? देखो ना, कॉमन सेंस वाली बात है। हानि की जगह आप लाभ में बेचो तो कुछ ना कुछ अधिक में मिलेगा आपको रुपया। तो वो रुपया मिला 40 रुपया अधिक मिला। ठीक है, हम देख रहे हैं कि 40 रुपये का अंतर हो गया। यहाँ प्रतिशत का अंतर देखो तो -10 से +10 के बीच में कितने का अंतर हो गया आपका? 20% का हो गया। और इस 20% का मान कितना दिया है? 40। कि दोनों सेम चीज़ है, प्रतिशत में 20 का अंतर है तो रुपया में 40 का अंतर है। तो 20% का मान 40। अब एक बात बताओ, आपसे पूछ रहा वस्तु का क्रयमूल्य, तो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक निकालो आप क्या कि 20% का मान 40 तो 1% का मान हो जाएगा 2, तो 100% का मान आपका हो जाएगा कितना? 200। या फिर आप ऐसे सोचो तो सीधा देखो कि 20% है 40 के बराबर और हमें क्रयमूल्य निकालना। क्रयमूल्य अपने आप में 100%। तो अगर आप 20 का 5 गुना कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 100%। तो अगर आप 20 का 5 गुना कर रहे हो तो 40 का भी 5 गुना कर दो तो क्या आ जाएगा आपका? 200। तो ये डिपेंड करता है कि आपके नंबर पे पकड़ कितनी है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ क्लास में भी कि आप जब भी मैथ शुरू करते हो पहले 15 मिनट का टाइम निकालो जिसमें आप मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, कम से कम 25 तक का पहाड़ा टेबल आप याद कर लो। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये टाइप समझ में आया होगा। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। किस एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, यदि उसे 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रयमूल्य बताएं। पिछले सवाल में आपने देखा था कि हमने एक तरफ हानि तो एक तरफ लाभ लिया था, बट यहां देख रहे हैं दोनों लाभ ही बता रहा है। पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, फिर इसका हम डीसी बता रहे हैं आपको। वो जो शुरू में आपका डाटा लिखा है तो उसका यूज करना सिखा रहे हैं, बट आप पहले कॉन्सेप्ट सीखो। एक बात बताओ, किसी वस्तु पे आप कितना लाभ ले रहे हो? तो 16% की। फिर बोल रहा है आप कितना रुपया आपने अधिक कर दिया? तो 20 रुपया अधिक कर दिया। ठीक है, एक बात बताओ, तो अब आपका लाभ कितना हो रहा है? तो 20% हो रहा है। तो एक बात बताओ, यहां तो हानि तो हो नहीं रही है, बस आपने लाभ में ही 16% लाभ की जगह अब आपको कितना लाभ हो रहा है? 20% लाभ हो रहा है। तो एक बात बताओ, कितना प्रतिशत आपका लाभ बढ़ गया? तो आप बोलोगे कि 4% मेरा लाभ बढ़ गया। यह जो लाभ आपका 4% बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? तो 20 रुपया अधिक मूल्य पर हम बेचे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यह जो 4% है इस 20 रुपये के बराबर है। और आपसे पूछा वस्तु का क्रयमूल्य, वस्तु का क्रयमूल्य क्या होता है? 100%। तो 4% का मान अगर 20 है तो 1% का मान हो जाएगा 4 पंचे 20, और 100% का मान आपका हो जाएगा कितना? 500 रुपया। तो देखा आपने कैसे हम लोग इसे बेसिक से भी बना सकते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं डीसी, जो मैंने आपको अभी डाटा दिया था। देखो आप, हमने आपको शुरू में डाटा में लिखा है, उम्मीद करते हैं आपने कॉपी में लिखा होगा, तो आप कॉपी में देखो आप, तो कॉपी में आपने देखा होगा कि जहां लाभ और लाभ प्रतिशत होगा, है ना, वहां क्या करना है? घटाना है। कॉपी में आप देखो, आपने नोट किया होगा, इसलिए मैं बोलता हूं बार बार आपको कि कॉपी में नोट करते चलो। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह ट्रीट करो, तभी आपको समझ में आ पाएगा, वरना फिल्में की तरह ही आप देखोगे सीधा ईयरफोन लगाकर और फिल्में की तरह ही भूलते चले जाओगे। मैथमेटिक्स है, आपको पेन और कॉपी साथ लेके बैठने पड़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलो अब देखो, आप कॉपी में देखोगे कि लाभ और लाभ रहा है तो क्या करना है? हानि, सॉरी, माइनस करना है। तो अब देखो
यहाँ पे भी 16% लाभ, यहाँ भी 20% लाभ, तो लाभ और लाभ है तो घटाएंगे, तो क्या घटाएंगे भैया, तो यही प्रतिशत घटाते हैं। हम आपने जो यहाँ देखा है कि माइनस करते हैं, तो माइनस क्या करना, प्रतिशत घटाना है। तो 20% में से 16 गया तो कितना आ जाएगा आपका, 4%। वह 4% किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। तो 4% 20 के बराबर, तो 1% 5 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा आपका, 500 के बराबर। तो आपका क्रयमूल्य निकल गया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आपको हम और लेके दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे देख लो, अगर आपको हम बोल दें किसी वस्तु को 10% हानि की जगह, क्या बोल दिया हम आपको कि 10% हानि की जगह 8% हानि पर बेचा जाए, 8% हानि पर बेचा जाए, तो 10% हानि की जगह कितना, 8% हानि पर बेचा जाए तो 40 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने रुपये अधिक मिलते हैं, 40 रुपये अधिक मिला। आप बोलोगे सर हानि है तो अधिक कैसे मिलेगा, तो वो तो देखो ना, वो बंदा पहले 10% हानि पे बेच रहा था, अब उसकी हानि घट के 8% हो गया, मतलब कुछ से कुछ इनकम बढ़ा उसका, तो 40 रुपये हो गया। अगर आपको ना भी समझ में आया तो माइंड में सेट कर लो कि हानि हानि है तो प्रतिशत घटेगा। तो 10 में से 8 गया 2%, और वो प्रतिशत किसके बराबर, 40 के बराबर। तो 2% 40 के बराबर, तो 1% हो जाएगा 20 के बराबर, तो 100% आपका कितने के बराबर हो जाएगा, तो 100% आपका हो जाएगा 2000 के बराबर। समझ में आया आपको। अब वो जो डाटा था आप अच्छे से याद कर लेना कि हानि और हानि रहे तो प्रतिशत को घटाना है, लाभ और लाभ रहे, बट आप सीधा दिमाग में ये मत डाल देना कि 2 हानि दिखे या 2 लाभ दिखे तो घटाना है। क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन में हमें जोड़ने हैं और ये घटाने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज ये दोनों टाइप समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग होमवर्क सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। आपको 4 ऑप्शन है। ये जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं ये मेरे बुक का है, और सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है मेरे बुक में जो भी है। तो आप इसे बनाना है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य अगर 10 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या हो। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। आप जो भी होमवर्क सीरीज है या आपको वीडियो लेक्चर में बताया जाता है, आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलो ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगा। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालें। देख रहे हो ना, यहाँ पे गेन लिखा मतलब समझ जाना लाभ है, तो आप देखना कि लाभ हो रहा है या हानि। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका है एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। आप लिखते चलो, यदि वह वस्तु को 12 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रस लिखा गया, यहाँ पे क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन है 60 40 30 22, आप इसे बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक निश्चित मूल्य पर आम को बेचकर एक फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 1 रुपये अधिक में एक आम बेचता, यदि रुपये 1 अधिक में एक आम बेचता तो उसे 40% का लाभ होगा। तो पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य बताएं। ठीक है, तो आपको इस बार क्रय मूल्य नहीं निकाल के क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। यह सवाल देखते हैं कौन बनाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इस चीज़ का सोल्यूशन हम कर देंगे आपको, है ना। इस पे स्टार लगा दो। जो भी सवाल आप खुद से बनाना, किसी सीनियर की हेल्प मत लेना। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 12.1/2%, किसी वस्तु को 12.1/2% हानि के बदले
12.1/2% लाभ पर बेचा जाता है तो 13 रुपये का अधिक मिलते हैं, 13 रुपये अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बनाना। इसको ऑप्शन है 25.50, 38, 52, 65। आपके पास 5 क्वेश्चन है। उम्मीद करता है अगर आपने वीडियो ढंग से देखा होगा तो बन जाएगा आपसे, ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस चीज़ का सोल्यूशन दे दूंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, क्लास समझ में आ रही होगी। आप इस चीज़ को लाइटली मत लो, जितने भी चीज़ आपको पढ़ाया जाए पढ़ते चलो आप लोग। 10 दिनों के बाद आप लोग देखोगे कि लाभ और हानि का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। साथ ही आप लाभ और हानि का मैक्सिमम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते हैं, बट 90% क्वेश्चन आप 30 से 40 सेकेंड या 20 से 30 सेकेंड में कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन आप विदाउट पेन कर पाओगे। बस जैसा मैं बोल रहा हूँ आप करते चलो। मैजिकल नंबर जो आज हमने आपको डाटा दिया आप उसे याद कर जाओ। पहाड़ा 25 तक याद कर जाओ। क्यों कम से कम 15 तक आपको याद होने चाहिए अगर आपको मैथ निकालने हैं, मैथ में स्कोर करने हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर हम लोग कल। और हाँ, कुछ बच्चे वीडियो देख रहे हो आप लोग, बट आप लोग ना कमेंट कर पा रहे हो ना लाइक कर पा रहे हो। मैं बार बार बोलता हूँ ये एक्टिविटी में भाग लो आप जब लाइक करते हो तो ये पता चलता है कितने बच्चे तक वीडियो पहुँचा, और कमेंट बताता है कि आप इस कंपटीशन का हिस्सा बन रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट, तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर हम लोग कल। गुड बाय, टेक केयर।